अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद है खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे कहते हैं अमाद गुल, और आज के इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा थोड़ा आपका शेफ़ होता हूँ। और आप सबको जनाब ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी ईद, बड़े लुत्फ़, और माशाल्लाह इस ईद पे जो दस्तरख्वान के साथ एक जो माशाल्लाह एक शान व शौकत में उसकी इजाफा हो जाता है, तो उसके तो क्या ही कहने। और ज़ाहिर बात है जनाब, ईद कुर्बान, और ईद कुर्बान में जहाँ पे हम लोग बात करते हैं खाने पीने की, वहाँ पे एक चीज़ जो हम जिक्र कर रहे हैं अपने हर प्रोग्राम में, वो है जनाब जज्बे कुर्बानी। यानी कि कुर्बानी महज अब आजकल के दौर में थोड़ा सा एक दिखावे का एलिमेंट बन चुका है, लेकिन इसको वही बात है, अनफॉर्चुनेट कहेंगे। बट द थिंग इसके पीछे क्या की एक कहानी है, इसके पीछे का एक किस्सा बहुत ही खूबसूरत है। इसके पीछे एक जो सिलसिला है, एक जो कुर्बानी का, उस चीज़ को याद रखना, उस मतलब है कि सुन्नत को याद रखना, सुन्नत इब्राहिमी को याद रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। और जनाब आप सब हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उस सब में हम इस तसलसल को कायम किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ आप सबका जनाब जो फ़ीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही ख़ास होगा। तो K2 TV के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, हमारी मैनेजमेंट की जानिब से। और उम्मीद करते हैं कि ये साल भी आप लोगों के लिए खुशियों का बायस हो, खुशियाँ लेकर आए। तो जनाब ज़बरदस्त सा प्रोग्राम और ज़बरदस्त से पकवानों के साथ हमदर्द का पकवान मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और इस वक्त आप माशाल्लाह एक खूबसूरत सा डिस्प्ले देख रहे हैं। हमेशा मैं ये जिक्र करता हूँ कि जब भी आप घर में कोई खाना वगैरह बना रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए कि जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हो। हिफ्ज़ान सेहत से मुझे याद आया कि भाई बहुत सारे वो कहते हैं ना कि कुछ इस तरह के नाम हैं कि जिनको सुनते ही एक आपको कंफर्ट का एहसास होता है। कंफर्ट किस तरह से कि खुदा न खास्ता अगर आप सोचते हैं कि जी घर पे कोई बीमार है, तो बीमारी में हम क्या करते हैं कि जो हर्ब्स हैं यानी कि जड़ी बूटियाँ, कोशिश करते हैं कि इनिशियली हम उससे क्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली जो जितनी भी मेडिकेशन है एलोपैथी की, वो जो एसेंस है वो इन्हीं हर्ब्स से ही एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं। और उन्हीं का जनाब तसलसल को, उसी सिलसिले को आज इस शो में हमदर्द का जो ताउन हमें हासिल है हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त का, और एक ऐसे साथी का जो जनरेशन्स का साथी है, यानी कि बहुत माशाल्लाह वो कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल हमदर्द का जहाँ भी नाम आता है तो वो तसलसल, वो सिलसिला कायम दाइम है। हर्ब्स से यानी जड़ी बूटियों से, अद्वियात से मसाला जात की तरफ का जो ये एक सफ़र है, ये बहुत ही खुश आइंदे। और यकीनन कहीं जो इनके हर्ब्स हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो उसी की मुनासबत से अब जो इन्होंने ये अपनी ज़बरदस्त वाइड रेंज ऑफ मसाला जात जो लॉन्च की है, उसमें भी वो अफादियत, वो खुशगवारियत, वो आपकी हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं वो सारे कम्प्लीटली मौजूद हैं। और ख़ाली मसाला जात नहीं है, अगर आप वही बात है कि गोश्त खा खा के थोड़ा सा थक गए हैं, पक गए हैं, तो आपके लिए इसमें शीर खुरमे का ऑप्शन भी मौजूद है। तो यहाँ से अगर मैं बताता चलूँ जनाब कि क्या क्या खूबसूरत जो आपके बेसिक मसाला जाते हैं, लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा नमक है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, चाट मसाला है, धनिया पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये तो आपके बेसिक मसाला जात हैं जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में माशाल्लाह रखे भी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनाब एक्सटेंडेड इनकी जो वैरायटी है, जो एक्सटेंडेड मसाला जात हैं, जिसमें आपका टिक्का मसाला है, आपका कोरमा मसाला है, बिरयानी मसाला है, तो दिस ब्यूटीफुल वाइड रेंज। और एक चीज़ जो मैं ज़रूर मतलब इसमें एक बहुत ही जो एक इसका कहते हैं ना कि प्लस है, वो मैं बताना चाहूँगा। अमूमन हम बाज़ार से जो भी ये इस तरह मसाला जात ख़रीदते हैं, उसमें जो बिल्कुल वो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीटली पाउडर्ड फॉर्म में नहीं है। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी, एक ऑथेंटिकेशन, एक जो आप उस खुशबू एक आपको उस मसाले की आती है, जिसको हम दड़दड़ा मसाला कहते हैं, यानी कि वो बारीक तरीके से पीसा नहीं गया होता, वो आपको इस बात की मतलब है कि दलील देता है कि ये जो मसाले जाते हैं ये बिल्कुल जनाब रियल हैं, ओरिजिनल हैं, इसमें अफादियत है, और इसमें जो भी एसेंस आ रहा है वो बिल्कुल जनाब कमाल है। आज हम क्या बना रहे हैं जनाब? सबसे पहले वही बात है कि इस वक्त हम अमूमन ये होता है कि बारबेक्यू और इस किस्म की रेसिपीज़ जो हैं उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ध्यान होता है, लेकिन वही बात है जी कि जब माशाल्लाह घर पे गोश्त आए तो गोश्त का जो अच्छे से पीस होते हैं ना, बहुत सारे लोगों से कीमा बना के रखते हैं। तो हम बना रहे हैं आज कोफ्ते, झटपट कोफ्ते। बहुत कोई इतनी स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं है, परेशान आपने नहीं होना। यहाँ पे मेरे पास जनाब ब्लेंडर मौजूद है, इसके अलावा सब्जियाँ कटी हुई, साफ़ सुथरी धुली हुई यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैं वक्त बचाया, मैंने कहा मैं घर से काट के लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दूँ जी। कीमा है, और अच्छा कीमा को आपने अच्छे तरीके से 3-4 पानी में धोना है। धो के इस तरह बिल्कुल ये साफ़ सुथरा कीमा इस टाइम, और थोड़ी सी इसमें चर्बी भी हमने ऐड की है, वो कोफ्तों के अंदर बड़ा एक प्लेजेंट आपको टेस्ट देती है। प्लस एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, मैं घर से एक छलनी लेकर आया था। जब भी आप कीमे को इस तरह कोफ्तों के लिए निकालें
तो बड़े ही अच्छे तरीके से छलनी की मदद से उसका जो फालतू पानी है उसको आप निकाल देंगे। जब आप वो निकाल देंगे तो उससे क्या होगा कि फिर जो कोफ्ते हैं वो बाइंड यानी कि वो टूटते नहीं हैं, वो ख़राब नहीं होते और बड़ी खूबसूरत तरीके से जनाब वो बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब हमारे जो बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट्स हमें डलेंगे, प्याज हमें चाहिए, टमाटर हमें चाहिए, हरी मिर्चें हैं और मसाला जात में मैं आपको बता दूं, अगर आप खुले मसाला जात से बनाना चाहते हैं यानी कि जो ये इनके अलग अलग मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर हमारे पास है, हल्दी पाउडर हमारे पास है, गरम मसाला पाउडर हमारे पास है, इसके अलावा धनिया पाउडर हमारे पास है, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है और दड़ा मिर्च जो है वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हमने रेसिपी का स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने ऑयल लेना है और ऑयल इस तरह से लेना है थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में, एक तो तरी इसकी अच्छी बनेगी, दूसरा कोफ्ते जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ब्लेंडर की चॉपर की मदद से, ब्लेंडर नहीं चॉपर की मदद से हम क्या करेंगे कि जो इनिशियली हमने प्याज इसमें शामिल करना है वो हम चॉप कर लेंगे ताकि कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। तो जनाब इसको हमने विद इन सेकेंड्स एंड दिस इज़ डन। ठीक है, इसको आपने जनाब क्या करना है, यहाँ पर क्या कहते हैं जो आपका कढ़ाई है कढ़ाई के अंदर जनाब आपने इसको शामिल कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मशीनरी जो है ना थोड़ा कभी कभी बात नहीं मानती, तो खैर है कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे तरीके से प्रोत करके निकाल लेंगे और ये निकल ही नहीं रही, सॉरी मैं गलत साइड पे निकाल रहा था। तो यहाँ पे जनाब हाथ आपने पहले धो लेने हैं अच्छे तरीके से, प्याज आपने शामिल कर देना है, प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में इसी तरह ही वक्त बचाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े जो टमाटर हैं वो जो टाइम लेंगे आपका गलने में, उससे बेहतर ये है कि इसी के अंदर आपने टमाटर जो है वो भी इसी तरह आपने उनको ग्राइंड कर लेना है। तो उसकी मदद से ये हो जाएगा कि फिर आपका ये जो ग्रेवी है, ये जो आपका सालन है, ये बहुत ही उम्दगी के साथ बनेगा। ठीक है, तो इतनी देर में जितनी देर में हमारा प्याज हो रहा है जनाब, ये जनाब हमने ले लिया है चम्मच। और एक चीज़ जो मैं बिल्कुल भूल गया था वो मैं जनाब क्या है कि वो है जनाब, वो कहते हैं ना कि हिफाजती तदाबीर जो है, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। एंड थैंक्स टू जाहिद साहब, उन्होंने जनाब यहाँ पर मुझे एक सहूलत पहुंचा दी है। तो जितनी देर में हो रहा है प्याज ब्राउन, उतनी देर में हम क्या करते हैं कि छोटा सा टीनी टाइनी सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए K2 TV और ये है हमदर्द का पकवान। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमदर्द का पकवान, मुझे कहते हैं अमाद गुल। प्याज हमारा हमने इसको बिल्कुल ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन करना है। और एक दफ़ा फिर से जनाब आपको बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्रोग्राम्स आप लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है जनाब हमें। और इस वक्त शाम का वक्त है, अमूमन मतलब होता है कि इस टाइम पर हम लोग जो गोश्त घरों से आया होता है उसको समेट चुके होते हैं, या हमने जिधर भिजवाना होता है हम भिजवा चुके होते हैं और थक हार के थोड़े से बैठ जाते हैं। तो जनाब वही बात है कि इस वक्त आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और साथ में प्रोग्रामिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, जितनी देर में हमारा ये प्याज हो रहा है, हमने क्या करना है जनाब, हमने यहाँ पे ये जो कीमा है ये बिल्कुल हमने इसी यानी चॉपर के अंदर जो है शामिल कर देना है। कोफ्तों की टेक्निक बेसिकली यही है कि जितना फाइनली आपका जो कीमा है ये चॉप होगा, उतने ही ज़बरदस्त तरीके से आपके ये जनाब कोफ्ते जो हैं ये माशाल्लाह बन जाएंगे। प्याज हम इसमें इस तरह मोटा मोटा ही काट के मैं शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और प्याज शामिल करने के साथ हमने इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करनी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ हम ग्रेवी में शामिल करेंगे मसाला जात, कुछ हम इसमें शामिल करेंगे, तो फिर उसका जो बैलेंस्ड एक मतलब टेस्ट है वो आएगा। ठीक है, हरी मिर्चें इसी तरह हमने एक हरी मिर्च इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर बच्चे आपके माशाल्लाह मिर्चें शौक़ से खा लेते हैं, जो कि अमूमन नहीं होता, तो फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं खाते तो कोई मसला नहीं, आप ये वाला पोर्शन जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी हमने इसके अंदर जो चीज़ शामिल करनी है बुनियादी, वो है जी ये यहाँ पे माशाल्लाह फ्रेश हरा धनिया मौजूद है। हरा मसाला वो ज़रूर आप शामिल किया करें जब भी आप कोफ्ते बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, और उसका एक अपना माशाल्लाह एक एसेंस जो है, असर जो है, अरोमा जो है, खुशबू जो है वो आती है। ठीक है, इसी तरह धनिया भी मैं तकरीबन जो, अच्छा एक और चीज़ मैं हमेशा मेंशन करता हूँ जी, ये करते हैं जो कि मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई क्यों करते हैं कि धनिया जब भी वो किसी चीज़ में शामिल करते हैं उसके पत्ते उतार लेते हैं, वो जो स्टेम यानी जो उसकी डंडी होती है वो फेंक देते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि उसका जो एक फ्लेवर है, उसका जो एक मज़ा है, लुत्फ़ है, वो कमाल है। और उसका एक अपना ज़बरदस्त सा एक, वो कहते हैं ना कि थोड़ा स्टेम का आपको एक बड़ा ज़बरदस्त का एक ग्रीनरी और एक वो मकसद हम उमूमन सब सब्ज़ियाँ जो बनाते हैं, सब सब्ज़ियों के अंदर ये होता है कि जब भी आप पालक, साग, इस किस्म की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर लाजमी आप ऐड करते हैं इस किस्म की चीज़ें, उसका एक अपना अरोमा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने जनाब एक चम्मच लेना है और चम्मच की मदद से हम क्या करेंगे कि लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल
मामूली सा हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जी नमक हस्बे ज़ायका हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी हम ग्रेवी में शामिल करेंगे। धनिया पाउडर इसके अंदर आप ज़रूर शामिल करें, ठीक है, धनिया पाउडर। और फिर मैं आपको बताता चलूँ जनाब कि हमदर्द के ये ज़बरदस्त जो मसाला जात की रेंज है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बाज़ार में आसानी से अच्छे जो भी मार्ट्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। गरम मसाला इसमें हम शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा जी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ अब क्या करेंगे कि हम इसको अच्छे तरीके से इसी तरह इसको चॉपर की मदद से जो है हम इसको ब्लेंड कर लेंगे या हम इसको चॉप कर लेंगे बारीक किस्म का, ठीक है। तो फिर ये जनाब इसका जो कोफ्ते बाइंडिंग वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी जनाब, इस टाइम ये ज़बरदस्त सा हमारा जो कोफ्तों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया जी। इसी स्टेज में हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो साथ साथ बनती जाए और आपसे जनाब गप्पे भी लगती जाएंगी। अच्छा, इसी स्टेज पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा बेसिक जो ग्रेवी का मसाला होता है हमने वो बनाना है, ठीक है ना, वो अच्छे तरीके से जनाब बन जाएगा। और इसी के बीच में बाकी के जो हमारे मसाला जात हैं वो हम शामिल कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये जो मसाला जात हैं और ये जो ग्रेवी है ये यहाँ पे बन जाए। और जितनी देर में इंशाल्लाह हमारी ग्रेवी बनेगी उतनी देर में हमारे कोफ्ते भी रेडी हो जाएंगे। मैं आपको फिर से जनाब बताता चलूँ कि यहाँ पर ये देखें आपके इस टाइम अगर मैं प्रोडक्ट्स को आपको दिखाना शुरू करूं तो जनाब हमदर्द फूड प्रोडक्ट्स जो कि इनकी बिल्कुल लेटेस्ट जो है इन्वेंशन है। और ना सिर्फ ये कि हमें ये आप अगर देख सकें तो ये दरदड़ा सा मसाला है, ये बिल्कुल रिफाइनली पीसा हुआ नहीं है, तो इससे आपको इस चीज़ की बराबर एक अथेंटिकेशन हो जाती है कि जी ओरिजिनल मसाला जाते हैं, प्लस हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है। अच्छा, उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो एक अच्छी मुझे चीज़ लगी है, एलर्जी वार्निंग। ये किसी भी मैंने नहीं देखा प्रोडक्ट के ऊपर कि ये मौजूद हो कि एलर्जी वार्निंग के खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी एक मसाले के से कोई एलर्जी है या इस किस्म का कोई इशू है तो उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, कि इसमें जनाब वही बात है कि ये चीज़ें या ये अज्जा मौजूद हैं, अगर आप उससे एलर्जिक हैं तो फिर आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात जनाब और क्या हो सकती है। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें जो यहाँ पर मौजूद बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने मेंशन किया कि हमदर्द की पहचान सिर्फ एक ब्रांड होने तक महदूद नहीं है बल्कि ये लोगों की ज़िंदगियों का एक काबिल एतमाद हिस्सा है। मोहब्बत और ख़याल से तश्कील पाया हुआ कुदरती अद्वियात से लेकर घरों की पसंदीदा मसनूआत जैसे रूह अफ़ज़ा तक। और हमारा सफ़र अब हमदर्द मसाला जात की नई रेंज के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मसाला जात की रेंज के साथ ये आगे बढ़ रहा है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा की जानिब भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से मैं यहाँ से जनाब नैपकिन से हाथ साफ़ करूँ और हाथ साफ़ करने के बाद मैं कोफ्तों की बाइंडिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्रेवी जो है हमारी बनना शुरू हो गई है। आँच अभी हम हल्की कर देंगे और मसाले जो हैं मैं बार बार चम्मच के ही रख के भूल जाता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं क्या करूँ, क्या मुझे किसी ताकत भरी दवाई की ज़रूरत है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है मुझे भी कोई दिमागी टाइप की चीज़ की ज़रूरत है। हमदर्द की कोई अच्छी सी प्रोडक्ट हो तो उससे जनाब थोड़ा सा ये है कि सुकून इत्मीनान नसीब हो। गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें हम शामिल कर रहे हैं हस्बे ज़ायका। इसके अलावा जी लाल मिर्च पाउडर कितने टुर गया ए पे होया जी, लाल मिर्च पाउडर आप शामिल कीजिए इसके अंदर। और नमक जो है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं और हम इसको बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे, ग्रेवी जितनी हल्की आंच पे बनेगी उतना ही वो अच्छे तरीके से उसका एसेंस आता है, अरोमा आता है। अमूमन ये होता है कि हम मसाला बहुत ज़्यादा भूनना शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक है फॉर सम रेसिपीज़, बट हर रेसिपी एक तरीके से नहीं बनती। इंग्रेडिएंट्स आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट आपको थोड़ा सा उसमें वेरिएशन जो है वो दिखानी चाहिए। तो जनाब अब हम जल्दी से क्या करेंगे कि हम हाथ मैंने साफ़ कर लिए थे और यहाँ पर हमारे पास एक अदद ये प्लेटर जी मौजूद है। प्लेटर में हमने क्या करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोफ्ते हम जल्दी से बनाना शुरू कर देंगे। और कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, ध्यान से बाकी जितना भी किचन है उसको आप समेटिए। मसाला जात को हम एक साइड पे करते हैं ताकि ये गिरे ना। और इसके अलावा जी ये जो हम यहाँ से निकाल देंगे, प्लस ब्लेंडर, चॉपर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका कटर, उसका ब्लेड जो है वो अलग से आपने रख देना है, खुदा ना खास्ता कि वो कहीं आपको मतलब कट ना लग जाए या आपको नुकसान ना दे, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर मैंने आपने नोट किया होगा, कोई बेसन नहीं मैंने शामिल किया, कोई इसके अंदर मैंने जो है वो शामिल नहीं की चीज़,
कि जो इसको जोड़ने में हेल्प करती है, या अंडा, या कुछ लोग जो कि ठीक है, अगर आप बिगनर हैं आप ज़रूर उसको शामिल करें। बट अगर आपने अच्छे तरीके से कोफ्ते को यानी कीमे को पानी को निचोड़ लिया है तो ये देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ जो आपका कोफ्ता है ये जुड़ जाता है। और फिर जब आप इसको ग्रेवी में शामिल करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो है गोश्त, अच्छे गोश्त की निशानी यही होती है कि वो अपना जो है पानी जो है उसमें वो पकना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जनाब कोफ्ते जल्दी से बन रहे हैं और जैसे ये बनेंगे तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको शामिल कर देना है। अच्छा सॉरी, ऐसे कर लें इसको, हाँ ये देखें कोफ्ते हमने। अच्छा एक और चीज़, जब आप बनाएंगे तो टेक्निक ज़रा ये गौर से देख लें, या आपने कीमा लिया, आपने उसको इस तरह रोल किया और फिर आपने थोड़ा सा उसको प्रेस भी करना है। प्रेस करने से ये होगा कि वो यहीं पे जो है वो जुड़ जाएगा और खूबसूरत सा एक वो ऐसे राउंड शेप में ऐसे बॉल जो है वो ये बन जाएगी। ठीक है, तो जनाब जितनी देर में हमारा ये काम हो रहा है हम जल्दी से उतनी देर में बनाएंगे कोफ्ते। मैं कह रहा हूँ जितनी देर में मैं बातें कर रहा हूँ, बातें करते करते मैं 4 से 5 कोफ्ते बना के तो वो मैं आपको इसमें जो हमारी ग्रेवी है उसमें डाल के दिखा दूँ। मीनवाइल जी आप लोग बताइए कि ईद उल अज़हा आप लोगों की कैसे गुजर रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, K2 के पेज पे जाइए, फेसबुक पे KAY2 TV, K2 TV आपने उस पर जाना है और उस पर जाके हमारे जो लेटेस्ट प्रोमोज़ हैं आगे वाले जो दिनों में ईद में आ रही हैं चीज़ें, इसके बाद क्या सरप्राइजेज़ हैं वो आप लोगों के लिए वहाँ पे अपलोडेड है सारी इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब K2 TV, इसके अलावा ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, इसके अलावा ऑन टिकटॉक K2 TV, इसके अलावा ऑन ट्विटर K2 TV। इसके अलावा जनाब अगर खुदा न खास्ता आपके घर में बिजली नहीं आ रही और आप हमारी प्रशियात को मिस कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप के थ्रू जो कि K2 TV की जो ऐप है वो एंड्रॉयड पे या आपकी जो एप्पल जितनी भी डिवाइसेस हैं उन पे जाके इजीली आप उनको जो हमारी ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा KAY2 पूरा आप लिखेंगे, ठीक हो गया। जितनी देर में ये बाकी के कोफ्ते बनेंगे मैं आपको बता दूं कि ये देखें ग्रेवी माशाल्लाह हमारी ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। ठीक है, इस तरह की इसकी खूबसूरत सी जो है लुक आ गई है। और कोफ्ते अब आपने इस तरह 1 बाय 1 इसमें यूँ शामिल कर देना। इसके बाद आपने भूल जाना है कि आपके घर में कोई चमचा है, चमचा आपने नहीं चलाना जी। चमचा अगर आप चलाएंगे तो फिर ये टूटने का ख़तरा होगा। और इसी तरह हमने ये शामिल करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देना है स्टीम में, तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपका कोफ्ता बन जाएगा। ब्रेक लेते हैं जल्दी से, मैं पानी पी लूँ, गर्मी हो गई है मुझे पता है जी। गोश्त आप खा रहे हैं तो साथ पानी का इंटेक भी रखिए और बाकी के कोफ्ते भी बना के मैं इसमें ऐड कर लूँ, तो जल्दी से जाइए और फिर वापस आइए। जी जनाब वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमदर्द का पकवान और पकवान यहाँ पर बन रहा है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको पकवान का चेहरा करवा दूँ कि माशाल्लाह इस टाइम वो किस ओए हाय 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 किस स्टेट में है और खुशबू इस टाइम जो काश किसी तरीके से, मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि थ्रू कैमरा हम आप लोगों को खुशबू भी सुंघा सकें। अच्छी जब खुशबू आती है ये इस चीज़ की निशानी होती है कि जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं ना वो आप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो मसालों का जो एक अपना अरोमा है और जो ज़ाहिर बात है खाएंगे तो जो फ्लेवर है उसके तो क्या ही कहना है। ये देखिए मैंने आपसे कहा था आपने भूल जाना है कि चमचा भी कुछ दुनिया में चीज़ होती है, चमचा आपने नहीं चलाना। कोफ्ते देखें इस टाइम माशाल्लाह आपने अब क्या करना है कि ये बिल्कुल कुक तकरीबन हो चुके हैं स्टीम में। ठीक है, हल्का सा हम इस तरह इसको मूव करेंगे। अब आप इसको जितनी यूँ देखें मूव करते जाएंगे ना तो अपने आप वो रोल होते जाएंगे, यानी गोल गोल घूम के उनकी साइड चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना जो पकने वाली वो भी यहाँ पे बन जाएगी। और ग्रेवी माशाल्लाह क्या उसके कहने। अच्छा चलो हम थोड़ा सा मैं आपको तसल्ली करा देता हूँ कि भाई ये देखें ये कोफ्ता इस टाइम कहीं से आपको टूटा हुआ नहीं लग रहा, खूबसूरती के साथ बन गया है, गल गया है, पक गया है। अगर अब आप चम्मच चला भी रहे हैं, अगर आप इस तरह ग्रेवी इनके ऊपर ऐसे डाल के इनका मतलब फ्लेवर को और रिच करना चाह रहे हैं तो शुरू के जो 10-15 मिनट हैं जिसमें आपने कोफ्ते रखने हैं उसमें आपने बिल्कुल नहीं चमचा चलाना। ठीक है, बाद में जब आप देखेंगे माशाल्लाह ये अपने आप एक खूबसूरती के साथ मतलब जुड़ चुके हैं तो फिर उसके बाद आप बेशक आराम से सुकून से, ये नहीं कि मतलब हम तुसी पुड़ना शुरू हो जाओ ठीक है, और वो नहीं आपने करना। ठीक है ना, और ये देखें इस टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी आटे के, बेसन के, अंडों के आपको ओरिजिनल जो इसका गोश्त का फ्लेवर माशाल्लाह आएगा वो आएगा। अब हमने साइड इसकी चेंज कर ली थी, इसी तरह यूँ करके
और कीमा है स्टीम में पक रहा है, बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो इसको वो वाला ही आपको टेंशन नहीं है कि गलाना है और ये करना है। प्लस लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें भी शामिल किया, ग्रेवी में भी शामिल किया, और मसाला जहाँ जब अच्छे हों तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ जो है अच्छी बन जाती है। इसको हम अब तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे स्टीम पे और ये परफेक्टली कुक हो जाएंगे। मीनवाइल मैंने यहाँ पे ये देखिए सैलड काट ली है। जब भी आप गोश्त बनाएं, कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, देखिए ईद उल अज़हा है, मुझे पता है हम लोग खाते हैं माशाल्लाह, बारबेक्यू है, देन वी हैव दिस रेंज जो मैं बताने वाला हूँ, उसके साथ सैलड का ज़रूर इस्तेमाल करें। सैलड इज़ अ मस्ट। आपने सैलड खानी है ताकि तेज़ाबियत की कैफियत ना हो। प्लस यहाँ पर मैं मसाले आपको बताता चलूँ जो मेरे अभी यहाँ पे मज़ीद हमने ऐड किए हैं, जिसमें आपको चपली कबाब मसाला नज़र आ रहा है, पुलाव मसाला नज़र आ रहा है, चिकन टिक्का मसाला नज़र आ रहा है, वी हैव बिरयानी का मसाला। माशाल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है जी बिरयानी ना बने, ठीक है। इसके अलावा चाट मसाला पाउडर मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा, मैं आपको फिर से बता दूं कि सबसे अच्छी जो मुझे इनकी चीज़ लगी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर एक पूरी मतलब एक लिस्ट फराहम की है कि अगर आप इसमें एलर्जिक हैं तो आप किस तरह उसको कम कर सकते हैं। प्लस गैर महफूज अज्जा से पाक, मसनूई ग़िज़ाई रंग से पाक। अमूमन ये होता है कि फ़ूड कलर का इतना बेजा इस्तेमाल कर लिया जाता है ये जो मसाला जात होते हैं इनमें, कि उससे फिर वो आप यकीन करें कि जो वो फूड कलर की वजह से आपको लग रहा होता है कि ओए होए बहुत ही मिर्ची मसाले टाइप की कुछ चीज़ बन गई है, एंड द ओरिजिनल एसेंस या जो टेस्ट है, ये जो अरोमा है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर इसमें कोई आपको वो कहते हैं ना कि गुंजाइश नहीं मिलेगी कि आपको शक करें। एंड राहत जहाँ रूह अफ़ज़ा, जनाब हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, हमेशा की तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा प्रोडक्ट कि जो नस्ल दर नस्ल आपके जनाब वो कहते हैं ना कि दस्तरखानों का हिस्सा है। फिर रमज़ान की बात हो या गर्मियाँ अब आ चुकी हैं और इसमें वही बात है, दूध वाला रूह अफ़ज़ा बनाइए, लीमू वाला रूह अफ़ज़ा बनाइए। रूह अफ़ज़ा की अब आप कहते हैं कि ड्रिंक मशरूब आ चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ, मतलब आप कह सकते हैं कि इसके साथ आप वेरिएशन भी कर सकते हैं। प्लस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वाइड परफेक्ट रेंज ऑफ माशाल्लाह जो मशरूबात हैं उनकी भी। रूह सिंधु एक नेचुरली रिफ्रेशिंग इनकी ड्रिंक है, और वही बात है कि जनाब इसके अंदर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि शक्कर है, इसके अलावा अर्कियात हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, अर्के बहार है, अर्के गुलाब है, इसके अलावा जनाब बहुत सारी ज़बरदस्त ऐसे अज्जा हैं, सत लीमू, यानी कि ऐसा जो आपकी तबीयत को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश कर सकता है। अच्छा, इसको रेफ्रिजरेटर में आपने नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो इनका प्रोडक्ट है जनाब वो है रूह सब्ज़, देखने में ही सरसब्ज़, और मतलब वो कहते हैं ना कि आपको कुछ कलर्स जो हैं वैसे ही आपको बड़ा लाइट कर देते हैं, आपके मूड को लाइट कर सकते हैं। 17 फूलों, फलों और जड़ी बूटियों के कुदरती अर्कियात से तैयार करदा ये इनका मशरूब है, जो कि बहुत ही खुश जायका भी है, ताज़गी भी आपको फराहम करता है। इसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्लस जो इसको बनाने का तरीक़ाकार, वैसे शरबत बनाना मेरा ख्याल है ये तो सबको ही आता है, लेकिन चलो कोई बिगिनर है, किसी को टेंशन होती है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर तरतीब मौजूद है। इसके अलावा जी रूह मेलन, ठीक है, यानी कि रूह मेलन के साथ जब आप तरोताज़ा रहिए, कुदरती मशरूब है। तरबूज के फ़रद बश जायके समेत 17 दीगर फूलों, फलों और नबातात के अज्जा व जौहर शामिल हैं इसमें, जो प्यास को फौरी राहत बख्शते हैं। 2 से 3 खाने के चमचे आपने एक गिलास में इसको शामिल करना है, स्पेशली जो डायबिटिक यानी शुगर पेशेंट हैं उनके लिए। मतलब एक्स्ट्रा इसमें आपको चीनी या आप जो मतलब फ्लेवर्ड जो आप डालते हैं, जो भी आप ड्रॉप्स या टैबलेट यूज़ करते हैं, वो आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूह अफ़ज़ा लेमन, यानी कि लेमन की ताज़गी के साथ, खुशगवार जायके के साथ, और इसके अंदर भी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक वाइड रेंज आ चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों ना ज़रा यहाँ पे अपना थोड़ा सा डिस्प्ले भी चेंज किया जाए और हम यहाँ पर वैरायटी जो है उसको हम ऐड करें। और माशाल्लाह अगर आप देख सकें कि इस टाइम रंगारंग किस्म के जो ये मशरूबात हैं, इससे ये खूबसूरती के साथ सजता चला जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक तो ये देखिए जनाब, हमने प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी कर लिया है। आई होप कि लोगोज आपको बिल्कुल सही से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी छोटी फैमिली है, और वही बात है कि या अगर आप अकेले रहते हैं, हॉस्टल में हैं, छुपा के कहीं में आपने रखना है किसी से, बच्चों से, तो ये छोटी पैकिंग में भी बड़ी खूबसूरती के साथ अवेलेबल है। और ये जो ग्रीन सिरप है इनका रूह सब्ज़ का, ये बहुत ही उम्दा है फॉर द स्वीटनिंग। अगर आप स्वीट डिशेस बना रहे हैं, स्वीट डिश बना रहे हैं, उसके लिए बहुत ही उम्दा है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक जनाब मामला जो है यहाँ पर सेटल्ड है जी। तो अभी सॉरी, अच्छा यहाँ पे अभी ये क्या करना है, हमने चेक करना है जनाब यहाँ पे कि अभी क्या सिलसिला है। आपको नज़र आ रहा है ख़वातीनो हज़रात, ये चेक करें, ये वाला, ठीक है, ये वाला। मेरे कैमरामैन भाई कह रहे हैं कि जनाब इनको अच्छे तरीके से आप ऐसे, ये वाली कह रहे हैं, ये वाली अब ठीक है।
तो ये खूबसूरत सी रेंज ऑफ मशरूबात हैं, हमदर्द के प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अपनी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा मैं कहता हूँ अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कोफ्ताज आर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन। अच्छा, अगर तो आपने कोफ्ता कढ़ाई खानी है, यानी कि इसमें ग्रेवी नहीं शामिल करनी, तो ये जो स्टेज है इसमें मतलब आप चाहें तो इसको ऐसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद इसमें थोड़ा सा शोरबा चाह रहे हैं कि जिसमें आप नान या रोटी डबो के खाएं, तो फिर इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो मैं शामिल कर रहा हूँ। पानी हमने शामिल करना है बिल्कुल साइड पे, और कोफ्ते हमारे बिल्कुल पक गए हैं। उसके बाद ये पानी शामिल किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल हम करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट उबाला आएगा। मीनवाइल हम यहाँ पे हरी मिर्चें थोड़ी सी इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हरा धनिया इस स्टेज पे थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो रिच हो जाए। और इसको एक दफ़ा इसी तरह मैं फिर से जनाब ऐसे यूँ मिला रहा हूँ, हिला रहा हूँ, जुला रहा हूँ, ताकि आपके जो ग्रेवी है, जो आपके कोफ्ते हैं, इनमें अच्छे तरीके से सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये रच बस जाएँ। और इसको हम ढकेंगे 2 से 3 दिन बाद नहीं, मिनट बाद इसको हम यहाँ पर जनाब सर्व करेंगे। अच्छा जी, आखिरी जो मशरूब ये देखें, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि फैमिली अगर छोटी है तो उसके लिए वहाँ पे छोटी बोतल मौजूद है, बट इफ़ यू हैव माशाल्लाह नंबर ऑफ़ पीपल एट योर होम, या फिर आप कोई एक्टिविटी, फेस्टिविटी, कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि जिसमें आपकी फैमिली आ रही है, लोग आ रहे हैं, उसमें ये देखिए कि माशाल्लाह ये 3000 मिलीलीटर वाली मतलब इससे बन सकता है शरबत। इतनी मतलब रेंज में आपको शरबत रूह अफ़ज़ा हमदर्द का वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसमें तो वही बात है कि ये जो इसमें माशाल्लाह एसेंस है वो तो आपको यकीन कीजिए कि लाजमी तौर पे बचपन में ले जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लीमू वाला रूह अफ़ज़ा है, इसके अलावा कुल्फ़ा बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने शामिल किया हुआ है, आइसक्रीम में शामिल किया हुआ है। इसके अलावा जनाब इसके अंदर वो आप चाहें तो कार्बोनेटेड ड्रिंक भी शामिल करके तो इसका एक ज़बरदस्त सा रूह अफ़ज़ा सोडा भी बना सकते हैं। सो ये जनाब हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेंज। प्लस अगर आप माशाल्लाह खाना चाहते हैं कुछ मीठा, तो खीर मिक्स जो है उसका मैं आपको बताता चलूँ जनाब, हमदर्द की जो नई फूड प्रोडक्ट्स हैं लॉन्च हो चुकी हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स से बिल्कुल जनाब ये पाक हैं। और इसके अलावा जनाब खीर मिक्स जो स्टैंडर्ड इनका है, इसको जनाब इसके अंदर भी जो अज्जा है, तरकीबी है, वो भी हैं, और इसके साथ साथ बनाने का तरीका भी यहाँ पे दर्ज है। बहुत ही मतलब खूबसूरती के साथ आप इसको बना सकते हैं। प्लस अगर आप बिगनर हैं, अगर आप मतलब है कि शादीशुदा नहीं हैं, और अगर आप सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं अपनी वालदा को, अपने घर वालों को, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसी नेमत से कम नहीं है कि इसमें प्रॉपर तरकीब जो है वो अच्छे तरीके से मौजूद होती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में आपको एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि K2 TV को फॉलो कीजिए ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, KAY2 TV, ठीक है। इसके अलावा कि जो इंस्टाग्राम है उस पर K2 TV ऑफिशियल आप पूरा बगैर स्पेस दिए टाइप करेंगे तो उस पर आपको हम लोग नज़र आ जाएंगे, हमारे ईद के प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे, ईद पे क्या क्या हम कर रहे हैं वो नज़र आ जाएगा। आप लोग प्रोग्राम्स को एंजॉय करें, पसंद करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जनाब यहाँ पर रेसिपी को हम करेंगे अपने बोल के अंदर शामिल। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कि इस टाइम प्रॉपर स्टीम में ये गल चुके हैं, और आंच बंद कर दें बजाय ये कि खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल हो। और यहाँ पर आपने ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी हमने कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दिए। और नज़र आ रहा है आपको जनाब, सबूत मैं दे देता है तानू ख़वातीनो हज़रात कि मजाल है कि कोई भी कोफ्ता जो है आपको कहीं जैसे इधर डैमेज नज़र आ रहा हो, चमचा मैं फिर कहीं रख के भूल गया हूँ। और अच्छे तरीके से अब इसको आपने क्या करना है कि हरे धनिया के साथ गार्निश करना है। लेमन के स्लाइसेस मैं ऊपर 1-2 शामिल कर रहा हूँ, हरी मिर्चें जो है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और साथ में आप फ्रेश सैलड जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। रेसिपी रेडी है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ईद उल अज़हा का मौका है, गोश्त थोड़ा सा इत्मीनान से खाइएगा, और साथ में उसको बैलेंस करने के लिए रूह अफ़ज़ा की हमदर्द की जो ये ज़बरदस्त सी रेंज है, इसमें जनाब रूह मेलन है, रूह सब्ज़ है, रूह अफ़ज़ा लेमन है, इसके अलावा रूह सिंधु है, रूह अफ़ज़ा है। ये मशरूबात साथ साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, किसी भी जगह आपसे मुलाकात हो सकती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।